बात कि बीवी अगर करती है तो उसका सवाब हस्बैंड को मिलता है। ये हमारे हिंदू लोगों में ये कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। बिल्कुल सही है कि अगर आप कोई कर्म करते हो, आप अगर कोई पुण्य करते हो, तो वो बराबर आपके ही हिस्से में जाना है। हम उपवास करते हैं तो उसका पुण्य हमारे हस्बैंड को मिलता है। दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट। कितना गलत है, उसको साइंटिफिक, उसको कोई भी आधार नहीं है। वो कहा गया है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सर, यू हैव वेरी एफिशिएंटली, वेरी एविडेंटली यू हैव प्रूव दैट इस्लाम इज रियली द गुड रिलीजन विच हैज टू बी फॉलोड। मैं और ये बात कहना चाहूँगी बुरखे के ताल्लुक से। ये कंसेप्ट हम लोगों में भी आया है कि हमको ओढ़कर ढककर चलना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खाली देखने से भी उसको स्टिमुलेशन मिलता है। तो ये बात तो इस्लाम में कब से कही है कि आपने ओढ़ना ढकना है। सर, वेरी एफिशिएंटली यू हैव साइंटिफिकली प्रूव दैट इस्लाम इज रियली अ वेरी गुड रिलीजन एंड एवरीबडी शुड फॉलो इट। इस्लाम में बेटियों को जो हक दिया गया है, हम लोग अभी 89 के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसको ये किया है कि हम लोगों को भी, बेटियों को भी उसमें हक मिलना चाहिए। वरना एवरीथिंग इज फॉर बॉयज, नथिंग फॉर गर्ल्स। यू आर मैरिड, एवरीथिंग इज स्टॉप्ड। यू हैव नो रिलेशन विद द पेरेंटल प्रॉपर्टी। जबकि इस्लाम में ये शुरू से ही दिया गया है कि इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। दूसरी बात आपने कही है, हम जोर देंगे कि रेप केसेस में जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि उनको 7 डेज के अंदर उसका डिसीजन होना चाहिए। वी very strongly recommend that this should be followed in India. Then and then only, to some extent, we can control all the situations. Sir, on behalf of our campus, I am really very much thankful for you coming here and bringing awareness amongst our students. And we feel that in future we will have many more interactions and association so that we can enrich our Islam.